उर्दू हिस्ट्री के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को अस्सलामु अलैकुम। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और पाकिस्तानी फ़िल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट आखिरकार 13 अक्टूबर को मुल्क समेत दुनिया भर में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। एक सूर में वैर दा ज़ात दा जट ते यार गंडासा उत्तो प्यो सरदार 100 मील ते डंके जट दे तके जेड़ा पासा जट तो वद खड़ाक सी करदा जट दा तेज गंडासा। इस पंजाब दा होर एक थम सी नूरी नथ सदावे नतां विचों जेड़ा बुज़दिल लब्बे आपे मारदा जावे दुश्मन फड़ फड़ मारे जेड़े अख दे बन जावन रोड़े नूरी नथ दी दहशत वगदे दरिया पिछे मोड़े बुझी अग विच दबिया खबरे किथे रुकिया शोला पुत्र सी एक जट दा यारो ना सी जिसदा मौला, जिसका कई बरसों से पाकिस्तानी सिनेमा और उसके शायकीन को इंतजार था। दिसंबर 2013 में हिदायतकार बिलाल लशारी ने फिल्म मौला जट बनाने के बारे में एक ट्वीट की थी और अब इस बात को तकरीबन 9 बरस के से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान 20 माह के करीब कोरोना की आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में सिनेमा भी बंद रहे, लेकिन फिर भी ये सफ़र बहुत तवील था। द लेजेंड ऑफ मौला जट के ऐलान के बाद तकरीबन 1 से 1.5 साल स्क्रिप्ट और कास्टिंग पर काम किया गया और फिर अक्सबंदी शुरू की गई। फिल्म का ट्रेलर देखकर मालूम होता है कि इसमें VFX का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, जो तखीर की एक वजह हो सकती है। रिलीज की तखीर में बात करते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर अमारा हिकमत का कहना था कि दिसंबर 2018 में इन्होंने इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया था और इसे 2020 में ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश करना था, मगर रिलीज से 3 माह कबल ही कोरोना की आलमी वबा की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन हो गया और सिनेमा बंद कर दिए गए। याद रहे कि सन 1979 में रिलीज होने वाली सुल्तान रही की और मुस्तफ़ा कुरैशी की फिल्म मौला जट, जिसके हिदायतकार यूनुस मलिक और प्रोड्यूसर सरवर भट्टी थे, पाकिस्तानी की तारीख की कामयाब तरीन फिल्मों में से एक है। ये फिल्म कई बार सिनेमा में लगी रही और इसके बाद भी इस नाम से मुंसलिक कम से कम 3 फिल्में मौला जट इन नूरी नथ, मौला जट इन लंदन और शागिर्द मौला जट दा बनी। याद रहे कि नासिर अदीब ने सन 1975 में भी एक फिल्म वैशी जट लिखी थी, जिसमें मिखू और मौला के किरदार मौजूद थे। द लेजेंड ऑफ मौला जट के हिदायतकार बिलाल लशारी को उम्मीद है कि ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा को एक नई जहत देगी, जबकि प्रोड्यूसर अमारा हिकमत इस फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। बिलाल लशारी और अमारा हिकमत के मुताबिक जब इन्होंने द लेजेंड ऑफ मौला जट बनाने का इरादा ज़ाहिर किया, इसका मकसद ही पाकिस्तानी सिनेमा को माजी से जोड़ते हुए जदीद अंदाज में नई जहत देना था। फिल्म के कास्ट में फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, मायरा खान और हमैमा मलिक इस फिल्म में बल तरतीब मौला जट, नूरी नथ, मिखू और दारू के किरदार अदा कर रही हैं, जबकि गोहर रशीद मिखा के किरदार में नजर आएंगी। इस फिल्म में अली अजमत, शफकत चीमा और नैर आजाज भी शामिल हैं, जो स्टार कास्ट में इजाफा करती हैं। हिदायतकार बिलाल लशारी ने बताया कि जब वो फिल्म वार बना रहे थे तो इस वक्त इन्होंने फिल्म मौला जट का हमजा और फवाद से जिक्र किया। वो कहते हैं कि इस वक्त वो दोनों इतने बड़े स्टार नहीं थे, इस दौरान ही वो बड़े स्टार बन गए
और ये फिल्म किसी एक पर नहीं बल्कि तमाम किरदारों पर है और तमाम अदाकार अपने किरदारों में ढल गए। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मौला जट सिर्फ पंजाबी ही में बन सकती थी। फिल्म के पंजाबी जुबान में होने पर बिलाल लशारी का कहना था कि अंग्रेजी फिल्में दुनिया में हर जुबान बोलने वाला देखता है क्योंकि कहानी सुनाने का अंदाज और अक्सबंदी जुबान से मावरा हो जाती है, लेकिन ये फिल्म मौला जट है और ये सिर्फ पंजाबी ही में बन सकती थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अमारा हिकमत के मुताबिक ये फिल्म सिर्फ चीनी जुबान में डब करके चीन में पेश की जाएगी। इसके अलावा बाकी तमाम दुनिया में ये पंजाबी जुबान में ही पेश की जाएगी, जिसमें उर्दू और अंग्रेज़ी सब टाइटल होंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को आप कितने नंबर देंगे, किस तरह रेट करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।